यही पैगाम देकर गए कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, और हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। और यही बताकर गए कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और एक शेर काट वालों आपके हवाले से मेरे इमाम बरेली के ताजदार एक पैगाम देकर गए तमाम कौम मुस्लिम को, और बता के गए हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जहां हर वक्त दुआएं कबूल की जाती है माशाअल्लाह। वो जगह कौन सी है, आने वाले मिसले में सुनते चले जाएं। एक बार जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और काट वालों हाँ दुआएं आज की, हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। और एक शेर, रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कांट वालों, जितना भी कारोबार अच्छा है और बेहतर चल रहा है हमारे चचा का ही चल रहा है माशाअल्लाह। और जैसा ठंडा मौसम है वैसे ही ऐसा लग रहा है आपका कारोबार भी ठंडा पड़ा हुआ है। हाँ अच्छा, आप जयपुर से आए। अरे माशा, आप समझ गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत करीबी हैं आप तो। वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई हैं, तो आप उनके वालिद हैं तो हमारे भी वालिद हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। वो तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए बात कह दी, वरना ये पैसे की औकात कुछ नहीं है। वरना एक शेर मुझे याद आया कि चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और जो भी बैठा दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और एक शेर मुफ्ती साहब के हवाले से कि सर है नेज़े पर, सर है नेज़े पर और तिलावत भी, ऐसा लगता है कि सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है कि फिर सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है कि सर कटा ही नहीं। देखिए दो के कह दो या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे सब किसके सदके में बनाया अल्लाह ने? नबी के सदके में। और किसके लिए बनाए हैं? किसके लिए बनाए हैं? नबी के लिए बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं। ये तमाम नेमतें बरकतें जितनी भी हैं सब इंसान के लिए हैं। और इंसान किसके लिए है? अल्लाह की इबादत के लिए है। तो ये अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, न ये चांद होता, न ये सूरज होता, न ये सितारे होते, कुछ नहीं होता। क्या क्या नहीं होता वो शेरों के हवाले से मुलाहिजा करते चले जाएं। एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। अब सुने, फलक खूबसूरत सजाया न होता, चचा सुने, फलक खूबसूरत सजाया न होता, किसी शय का भी एक साया न होता, न ये अर्श कुर्सी न ये चांद तारे, न ये अर्श कुर्सी न ये चांद तारे, शबो रोज के ये न होते नजारे, न ये अर्श कुर्सी न ये चांद तारे, शबो रोज के ये न होते नजारे, न जिन्नो बशर थे न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न मुल्को हुकूमत न सुल्तान होते, न होता मोहल्ला न दरबान होते, न होता मोहल्ला न दरबान होते, न मिलती किसी को भी ये जिंदगानी, हवा ये न होती न होता ये पानी, हवा ये न होती न होता ये पानी,
ना अर्शो फलक पे, न खाकी न नूरी, जमाने का कुछ भी न होता ज़हूरी, और किसी चीज का एक साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता, जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। शजर बोलता है, हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और कांट वालों मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये अहमद रजा का कलम बोलता है, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। और हम तो डंके की चोट से ये कहेंगे कि उसूले दीने इलाही बिखर गया होता, अगरचे हक कहीं बातिल से डर गया होता, और नबी का लाल न होता शहीद हक के लिए, कसम खुदा की ये इस्लाम मिट गया होता, कसम खुदा की ये इस्लाम मिट गया होता। आइए बड़ी ये मोजज़ा भी रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, और देकर खुदा की राह में खदीजा ने मालो ज़र मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और बू जहिल बेचता था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। अपने गले लगाकर नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, और बिन मांग मेरे शेख ने कशकोल भर दिया, इतना भरा कि पूरा डमाडोल कर दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। और सैयद खुशनू साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? माशाल्लाह आप ही की दावत मोहब्बत में हम यहाँ आए हैं। ये सैयद साहब हैं माशाल्लाह। हम तो बस इतना कहेंगे, खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, ताज शाही उन्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। और आपने इतनी सख्त मौसम में ये प्रोग्राम सजा करके लोगों को पैगाम दे दिया कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नरम भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। और कांट वाले एक शेर आपके तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। ये आवाज आती है फिलिस्तीन से और पूरी दुनिया में छा जाती है कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी हैं, शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। और उठाकर अपनों की लाशें फिलिस्तीनी ये कहते हैं ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, बल्कि फिलिस्तीन के वो मजलूम मुसलमान कहते हैं कि न घर रहा, न बाप रहा, न भाई रहा, न माँ रही, फिर भी उनके हौसले क्या कहते हैं कि न हम जापान वाले हैं, न मुल्क चीन वाले हैं, न हम जापान वाले हैं, न मुल्क चीन वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि के दीन वाले हैं। अगर बैतुल मुकद्दस पर जरा सी आंच आई तो पकड़कर चीर देंगे, हम सलाहुद्दीन वाले हैं, पकड़कर चीर देंगे, हम सलाहुद्दीन वाले हैं, पकड़कर चीर देंगे, हम सलाहुद्दीन वाले हैं। मुझे मालूम है आपकी निगाहें क्या देख रही हैं, मुझे मालूम है आप किसको तलाश कर रहे हैं। मैं भी उनको तलाश कर रहा था बहुत देर से, वो भी बहुत देर के बाद आए हैं। बस इतना कहूंगा कि बहरे शादाब ये दिल खूने जिगर लगता है, तब कहीं जाके दरख्तों को समझ लगता है। और राशिद भाई आपके आने से तसल्ली तो मिली है, लेकिन हल्का हल्का सा भी दर्द जिगर लगता है, हल्का हल्का सा भी दर्द जिगर लगता है। और जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और कांट वालों चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। और मीठा मीठा सा तो जो दर्द जिगर लगता है, इश्क़े सरकारे मदीना का असर लगता है। और एक शेर मुफ्ती साहब के कदमों को चूप कर आपके हवाले करना चाहता हूं कि महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुर्सिल तो कोई आया नहीं है, इस शान का मुर्सिल तो कोई आया नहीं है, इस शान का मुर्सिल तो कोई आया नहीं है, इस शान का मुर्सिल तो कोई आया नहीं है। और महबूब को महबूब ने बेमिसल बनाया, वहां जिस्म नहीं तो यहां साया नहीं है, वहां जिस्म नहीं
तो यहाँ साया नहीं है। अब आइए हजरात, एक ऐसे लहजे से, एक ऐसे आवाज से, एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर लें जिसका ईमान मदीना शरीफ है, जिसका अकीदा करबला शरीफ है, जिसकी धड़कने बगदाद शरीफ है, जिसकी पहचान पूरे मुल्क भर में फतेहगंज बरेली शरीफ से है। मैं गुजारिश करता हूँ, आवाज व अंदाज का बेताज बादशाह, आवाज व अंदाज के साथ नबी की नात खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ने वाला, पाकीज़ा लहजा, हवाओं की दहलीज पर नबी की नात के अशार सजाने वाला, दुनिया सुन्नियत का अजीम लहजा, शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल अकरम, गुलाम आला हज़रत, आशिक़ सरकार ताजु शरिया, अपनी माँ बाप की दुआओं का सहारा लेकर पूरे मुल्क में छा जाने वाला कीमती लहजा, भाई राशिद रज़ा मरकज़ी की आमद हो रही है। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सिर्फ नौजवान और बच्चे अपने हाथों को उठा करके 12वीं का झंडा बनाइए और जाहिद रज़ा बरेलवी के साथ नारे का जवाब दीजिए। इस अंदाज में नारा लगाइए, न तो तकलीफ होती है, नहीं एहसास होता है, नबी का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। सिर्फ नौजवान एक हाथ को इमाम हसन के नाम से, दूसरे हाथ को इमाम हुसैन के नाम से पहले उठाइए, फिर रब की पाकी बयान कीजिए। नारा तकबीर। एक शेर मुझसे सुन लीजिए कि शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, या रसूल अल्लाह आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। और दुल्हने बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। और अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देखता है। और नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। परख ना हो जो किसी को या अली कह दो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। और अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क तो अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। और अली के जिक्र को अदना न समझे मुनकिर, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है, फना को दस्ते बका में उतार देता है, ये बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। और तलाशे पानी में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। और एक शेर आपकी अदालत में पेश करता हूं, आप फैसला करके बताएं। जो कायम है, जो कायम है अजल से, वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है। जो कायम है अजल से, वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है। नवाजिश करता रहता है, कभी उसमें नहीं करता, वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है, वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। अब आइए हजरात,